विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरागी। बिरनी प्रखंड से दिल दहला देने वाला खबर आई सामने। पिता ने पैसा देने से किया इनकार तो पुत्र ने गुस्से में आकर अपने पिता को ही कुल्हाड़ी से मारकर कर दी हत्या। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए खुद सड़क पर उतरे गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा। माला पहनाकर और कई चालकों को हेलमेट पहनाकर जिंदगी अनमोल है का दिया सीख। कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के आधार पर सीट न मिलने से गुस्साए गिरिडीह के हजारों अभ्यर्थी। शहरी क्षेत्र में निकाला जन आक्रोश जुलूस, संशोधन करने की मांग। और विधायक निर्भय शाहाबादी ने पीरटांड के विभिन्न गांवों का किया दौरा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की दी जानकारी। झारखंड सरकार पर साधा जमकर निशाना। शनिवार को बिरनी के परशबनी गांव में एक पुत्र ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है पिता ने अपने पुत्र को पैसे देने से इनकार कर दिया। इस वजह से पुत्र ने अपने पिता का हत्या कर दी। बिरनी प्रखंड के परशबनी गांव में शनिवार रात एक कलयुगी पुत्र ने अपने पिता को गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दिया। रविवार को मृतक का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। मृतक 55 वर्षीय सुखदेव सोरेन है। आरोपी मृतक के मंझिला पुत्र संदीप सोरेन है। बताया गया कि संदीप सोरेन जब अपने पिता से पैसे देने की मांग किया तो पिता ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से इन्होंने पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दिया। संदीप सोरेन ने अपने पिता की हत्या कर अपनी मां के सामने कुल्हाड़ी फेंक भागने लगा। मृतक की पत्नी रूपा देवी ने जब हल्ला की तो ग्रामीण दौड़ उनके घर पहुंचे। सुखदेव सोरेन जमीन पर गिरा हुआ मृत पड़ा था। ग्रामीण की भीड़ देख मृतक के आरोपी पुत्र संदीप सोरेन घर से भागने लगा। ग्रामीण ने उसे घर से काफी दूर से पकड़ घर लाया, जिसके बाद घटना की सूचना भरखट्टा OP सुमंत प्रसाद को दिया गया। क्या हुआ था? मेरा मंझला भाई सब तो पिताजी घर में ही थे, आंगन में मम्मी घर गई। उसके बाद मेरे मंझला भाई इधर से आया और कुल्हाड़ी लिया था, कुल्हाड़ी से वार किया। चोट लगने के बाद पिताजी का तुरंत वहीं मौत हो गई थी। हम घर में मौजूद नहीं थे, उसमें कामते गए थे। घटना की खबर मिलती है हम तुरंत वहाँ से आए तो देखें तो मेरा पिताजी पड़े हुए हैं, गाँव वाले सब जमा हैं। मेरे भाई को पकड़ के सब बांध दिया था। तो क्या वो भाई को अरेस्ट कर लिया? यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए गिरिडीह SP दीपक कुमार शर्मा ने रविवार को खुद टावर चौक और अंबेडकर चौक पर लोगों को माला पहनाकर उन्हें यातायात नियमों के बारे में बताया और हेलमेट पहनकर बाइक चलाने की अपील की। गिरिडीह SP दीपक कुमार शर्मा रविवार को खुद लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए सड़क पर उतरे। उन्होंने शहर के टावर चौक और अंबेडकर चौक पर अभियान चलाया। उन्होंने बिना हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाने वाले युवाओं को समझाते हुए कई चालकों के बीच हेलमेट का वितरण किया। इस दौरान SP श्री शर्मा के साथ साइबर DSP संदीप सुमन, सदर SDPO अनिल सिंह, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी के साथ ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और जवान भी शामिल थे। SP दीपक कुमार शर्मा ने बाइक से गुजरने वाले युवक युवतियों को रोककर उन्हें माला पहनाते हुए यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने चालकों से कहा कि यह जिंदगी अनमोल है, इसकी रक्षा स्वयं करें। चालकों से इन्होंने हमेशा हेलमेट पहनकर घर से निकलने की बात कही और यातायात नियमों को नहीं तोड़ने की सलाह दी। इस दौरान SP ने परिवार के साथ गुजरते कुछ बाइक चालकों को पहनने के लिए हेलमेट दिया तो कई लोगों को माला पहनाकर उनसे हेलमेट पहनने की भी अपील की। इधर टावर चौक के पास एक युवक बाइक रोकने पर नगर थाना प्रभारी और पुलिस जवानों से उलझ गया
हालांकि नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने युवक को समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि वो सिर्फ माला पहन ले और ट्रैफिक नियम का पालन करे। इसके बाद भी युवक का रवैया वैसा का वैसा ही रहा, जिसे देखते हुए नगर थाना प्रभारी श्री चौधरी ने पुलिस जवानों को से युवक को नगर थाना पहुँचाने का निर्देश दिया। पिछले काफ़ी दिनों से गिरिडीह पुलिस के द्वारा यातायात सुरक्षा को लेकर के, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में अभी टाउन हॉल में एक हमारे द्वारा कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था, जिसमें यातायात नियमों की जानकारी दी गई थी और सड़क सुरक्षा के बारे में ब्रीफ किया गया था। आज उसी क्रम में हमारे गिरिडीह जिला के सभी थानों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और यातायात नियमों के बारे में भी जानकारी दिख रही है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि गिरिडीह में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं वो कई मामलों में लोगों की लापरवाही भी सामने आई है। जैसे 2 व्हीलर्स की जो दुर्घटना देखी गई उसमें कई ऐसी मृत्यु हुई जिसमें लोग हेलमेट पहनकर नहीं चल रहे थे और उसकी वजह से उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। गिरिडीह पुलिस लोगों के बीच में अभी प्रारंभिक चरण में अवेयरनेस का कार्यक्रम चला रही है ताकि लोग अधिक से अधिक हेलमेट पहने, यातायात नियमों को फॉलो करें और साथ ही अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें, उन्हें सभी संभावित होने वाली दुर्घटनाओं से बचे या बचाएं। और हम लोग का ऐसा मानना है कि इस अगर अवेयरनेस से लोगों में ये विचार आता है कि उन्हें यातायात नियमों को और सुरक्षा मानकों का पालन करना है तो निश्चित रूप से वो अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। और जो भी हमारे ट्रैफिक के जवान हैं और हमारे यातायात थाना है और जो गिरिडीह पुलिस है, अगले माह से हम लोग इसमें और सख्ती करेंगे। जो भी ड्राइविंग लाइसेंस के बिना और गाड़ी के पूर्ण कागजात के बिना, हेलमेट के बिना, सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाते हुए पकड़े जाएंगे, उनके विरुद्ध यातायात नियमों के तहत फाइन भी किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उन वाहनों को जब्त भी किया जाएगा। आज मैं स्वयं सड़कों पर उतर करके देख रहा हूँ, लोग इसमें बहुत अभी लापरवाही बरत रहे हैं। आज मेरे द्वारा भी सामूहिक रूप से हमारी टीम के साथ उनको अनुरोध किया जा रहा है, जो हेलमेट नहीं पहने हैं उनको हेलमेट पहनाया जा रहा है, उनको फूल माला पहना कर उन्हें रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो आने वाले समय में हेलमेट पहने। अगर ऐसा वो अगली बार नहीं करेंगे तो सभी ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कांस्टेबल भर्ती में गिरिडीह जिला में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के आधार पर सीट न मिलने पर आदिवासी छात्र संघ के द्वारा शनिवार को शहरी क्षेत्र में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राएं व अभ्यर्थी उपस्थित रहे। कांस्टेबल भर्ती में गिरिडीह जिला में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के आधार पर सीट न मिलने पर रविवार को आदिवासी छात्र संघ के द्वारा शहरी क्षेत्र में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जुलूस की शुरुआत झंडा मैदान से हुई, जो टावर चौक होते हुए पुनः झंडा मैदान आकर समापन किया गया। बताया गया कि झारखंड कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 17/2023 में गिरिडीह जिला के साथ और भी दूसरे जिले में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आवंटित नहीं किया गया है, जबकि गिरिडीह जिला अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी सीटों का ना होना चिंता का विषय है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि जेएसएससी इस पर संशोधन जल्द से जल्द करे। यदि इसमें संशोधन नहीं करती है तो बाध्य होकर आदिवासी छात्र संघ पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन करेगी। मौके पर जन आक्रोश रैली में आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, सचिव मदन हेम्ब्रोम, छात्र संघ मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, कोषाध्यक्ष चंद सोरेन, किशोर मुर्मू, प्रेमराज हेम्ब्रेम, प्रेमचंद मुर्मू, सनातन चौड़े, सिकंदर हेम्ब्रोम और सैकड़ों छात्र छात्राएं व अभ्यर्थी उपस्थित रहे। गिरिडीह जिला में जन आक्रोश रैली जो निकाला गया है, ये झारखंड सरकार या जो वैकेंसी निकाली गई जेएसएससी द्वारा गिरिडीह जिला में सिपाही की जो बहाली है उसमें जीरो कर दिया है अनुसूचित जनजाति को। तो जो भाई हम लोग का मांग है, जो यहाँ का जो हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए, 452 पद निकाले गए गिरिडीह में, उसमें जो हम लोग का हिस्सेदारी है वो हम लोग को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग को आशा था कि एक झारखंड अलग होने के बाद हमारे बच्चा बच्ची सिपाही में जाओ और झारखंड को सेवा दे, क्योंकि गिरिडीह जिला बहुत अति उग्रवादी क्षेत्र में गिना जाता है और उसमें भी अभी झारखंड को जो बहाली निकाली गई है, पूरा आपका गिरिडीह में भी उसी तरह है। बोकारो जाइए वहाँ भी जीरो है, धनबाद जाइए वहाँ भी जीरो है। आखिर झारखंड के आदिवासी कहाँ जाएंगे बहाली होने के लिए? हम लोग झारखंड सरकार से यही मांग करते हैं कि
संशोधन करके आरक्षण का जो नियम है वो पालन करे, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, झारखंड सरकार को भुगतना पड़ेगा। रहे छात्र नौजवान का, ये बेरोजगारों का फौज है और यह लड़ाई कोई राजनीतिक इशू को लेकर के सामाजिक न्याय की बात है। ये झारखंड सरकार और खास करके गिरिडीह जिला उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में एक विशेष जिला है जहां आदिवासियों की संख्या काफ़ी है। यहाँ के 28 लाख जनसंख्या में हमारे 4 लाख के आसपास आदिवासी की जनसंख्या है। उसके मुताबिक जो 452 का जो कांस्टेबल पद के लिए जो जिला रोस्टर क्लियर करके भेजा है, तो हमें नहीं लगता है कि ग्राउंड लेवल में कोई पदाधिकारी अभी फंक्शन में होंगे, काम कर रहे हैं। कि हवाई रिपोर्ट बना करके सरकार अपने स्तर से जो एक तो बेरोजगारी है और अप्रोच भी करवा रहे हैं युवाओं को रोजगार देने के संबंध में। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि आदिवासी हितैषी सरकार आदिवासी का सीट 0 किया, ये कल्पना से बहुत परे है। और कहीं ना कहीं यह सरकार की जो लोकल प्रतिनिधित्व है, हमें लगता है कि आदिवासी समाज ने कहीं ना कहीं भूल किया है। राजनीतिक सबसे पहले उत्तरी छोटानागपुर में आदिवासियों की जो राजनीति उसको शून्य किया गया और एक जिला कांस्टेबल पद को भी शून्य किया गया है। ना जाने आने वाला दिन में कई प्रकार की वैकेंसी जो हमारे युवाओं को देने के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में रह करके, बहुत कठिन परिस्थिति में रह करके, अगर यह सरकार आदिवासी के लिए शून्य करती है तो हमें किस सरकार से उम्मीद करें। शहर के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहाबादी ने शनिवार को क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से भेंट कर उनका हालचाल जाना। वहीं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी। गिरिडीह विधानसभा के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहाबादी ने शनिवार को पीरटांड प्रखंड क्षेत्र का दौरा किया। दौरा के क्रम में प्रखंड अंतर्गत 5 पंचायतों कुम्हरलालो, पालगंज, चिल्गा, बिशनपुर एवं नावाडी का दौरा किया। इन पंचायतों के मुख्य रूप से कुम्हरलालो, कटवारा, पालगंज, बदही, बिशनपुर सहित दर्जनों सुदूरवर्ती गांव पहुंचकर वहां के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों से भेंटकर उनका हालचाल लिया। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, क्षेत्र के बारे में चर्चा की। बता दें कि अभी केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम देश भर में चलाया जा रहा है। लोगों से मिलते हुए पूर्व विधायक ने लोगों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, जिसके लिए उन्होंने वर्ष 2047 तक लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दिया। कहा कि भाजपा अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसलिए जो भी योजनाएं बनती है वो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिले। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार की जनहित की योजनाएं चल रही हैं। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पीरटांड के वरिष्ठ नेता शरत भगत, प्राण वल्लभ भगत, मंडल के अध्यक्ष अजय सिंह, जिला भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद, अरविंद चंद्र राय, अभय सिंह, बबलू साहू, मुकेश मंडल, भोला पाठक, मनोज पंडित, बालेश्वर जी, अर्जुन मल्हा, बसंत राय, सिकंदर सिंह, मयंक बर्णवाल, गोविंद तूरी, प्रकाश दास, वीरेंद्र वर्मा, सिंटू जी सहित कई कार्यकर्ता एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। रविवार को गांडे के गांव में भाकपा माले की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में गरीब व भूमिहीनों को आशा में बैठाकर पूंजीपतियों को जमीन दिया जा रहा है और लाखों करोड़ों कर्ज भी माफ कर दिया जा रहा है। इसी को लेकर गरीब व भूमिहीनों के हक व अधिकार के लिए लड़ाई तेज करने की बात कही। भाकपा माले की एक बैठक रविवार को गांडे के बुटवरिया गांव के मोहली टोला में संपन्न हुई। इस दौरान सरकारी भूमि पर बसे सभी भूमिहीनों और गरीबों को जमीन का पर्चा देने की मांग की। बैठक के दौरान माले नेता साहब भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि सरकार गरीबों के बजाय पूंजीपतियों पर मेहरबान है। उनके लाखों करोड़ के बैंक कर्ज माफ कर दिए गए हैं। उन्हें हजारों लाखों एकड़ जमीन दी जा रही है, लेकिन भूमिहीन जमीन की आस में बैठे हैं। गरीबों की कर्ज माफी भी नहीं हो रही है। कहा कि इसके लिए संघर्ष करना होगा। सिद्धू कान्हू जन संघर्ष मंच के जमीन के सवाल पर लड़ाई शुरू की गई है। भाकपा वाले शुरू से ही इस लड़ाई को लड़ रही है। इस भूमिहीनों गरीबों के लिए जमीन की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।
श्री यादव ने आगामी 16 जनवरी महेंद्र सिंह शहादत दिवस के दिन बगौदर चलने का भी लोगों से आह्वान करते हुए इसकी तैयारी की शुरुआत की और कहा कि महेंद्र सिंह के रास्ते ही जल जंगल जमीन पर जनता के अधिकार की लड़ाई तेज हो सकती है। मौजूद लोगों ने बगौदर की शहादत संकल्प सभा में भाग लेने का ऐलान किया। बैठक में मुख्य रूप से नरेश मोहली, बाबूलाल मोहली, प्रदीप मोहली, गणेश मोहली, विनोद मोहली, विक्रम मोहली, विकास मोहली, रवि मोहली, आकाश कुमार, अमर मोहली, ईश्वर मोहली, सुनील मोहली, सुनीता देवी, गुड़िया देवी समेत अन्य उपस्थित थे। गांडे प्रखंड के पंडरी पंचायत अंतर्गत बुटवरिया टोला में है। यहाँ मोहली परिवार लगभग 25-30 परिवार यहाँ रहते हैं और इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि इन्हें आज तक जिस जमीन पर इन लोगों का घर है, मकान है, ये बहुत गरीब हैं। इनको आज तक जमीन का पर्चा नहीं मिला है। ये सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं। इस टोला में स्कूल और आंगनबाड़ी की भी कमी है। साथ ही हम सरकार से यह मांग करेंगे कि इनको ये जिस जमीन पर रहते हैं, इनको रहने और खेती बाड़ी करने के लिए पर्याप्त जमीन का पट्टा इनको मिले। सीसीएल के डायरेक्टर, पीएनपी और एनसीएल के सीएमडी बी साईराम रविवार को बनियाडी सीसीएल क्षेत्र पहुंचे। बी साईराम ने महाप्रबंधक बी चौधरी और परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह के साथ सबसे पहले माइंस का निरीक्षण किया। इसके बाद सीपी साइडिंग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने माइंस में लाइटिंग बढ़ाने समेत कई जरूरी दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके बाद वे सीसीएल द्वारा लगाई जा रही सोलर परियोजना का निरीक्षण किया और जानकारी ली। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यहाँ उन्होंने माइंस और सोलर परियोजना का निरीक्षण किया है और रिजर्व कोयले को लेकर पता चला है जहां वर्जिन कोल का रिजर्व है, इसे निकाला जाए और कैसे ये माइंस इस इलाके और देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाए, इस पर विशेष जोर है। वहीं उन्होंने बताया कि ओपन कास्ट माइंस को भी जल्द शुरू किया जाएगा। कुछ कागजी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज की मांग थी जो राज्य शासन और फॉरेस्ट विभाग की ओर से संवाद कायम कर पूरा किया जा रहा है। जल्द ही ओपन कास्ट माइंस को भी हम लोग शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या हम आए हैं आज कबरीबाद माइंस का निरीक्षण किए हैं और कुछ यहाँ सोलर प्लांट लगने हैं और फिर यहाँ कुछ हमें रिजर्व के बारे में पता चला कि कुछ और वर्जिन कोल के रिजर्व्स हैं, तो रिजर्व्स को भी हम लोग एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं। तो उस जगह का भी हमने निरीक्षण किया है। उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र का फिर से किस प्रकार से यहाँ खनन का कार्य को और आगे बढ़ाया जाए और इस प्रकार से ये क्षेत्र जो है पूरे देश के विकास में भी योगदान दे सके। अब वक्त कुछ रहे छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल्फ सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला।
साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है COD कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह।
हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरी। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सिहोरी कॉलेज मोड़ के पास रविवार को ब्लॉसम मॉन्टेसरी स्कूल का 9वां वार्षिक महोत्सव समारोह मनाया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई और विद्यालय की 9 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। शहर के सिहोरी कॉलेज मोड़ पर स्थित ब्लॉसम मॉन्टेसरी स्कूल का 9वां वार्षिक उत्सव समारोह रविवार को मंगल मूर्ति विवाह भवन में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सर JC बॉस स्कूल के प्रिंसिपल मुन्ना कुशवाहा उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद, दीपक कुमार वर्मा, विनोद कुमार, राजेंद्र प्रसाद, सुनील सिंह उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान स्कूल के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल सुषमा प्रसाद ने विद्यालय की 9 वर्ष की उपलब्धि का वर्णन किया। साथ ही कार्यक्रम में आए हुए गणमान्य अतिथियों ने प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत कर स्कूल की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। साथ ही शिक्षा की महत्व के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल के प्रिंसिपल सुषमा प्रसाद, शिक्षिका संतोषी वर्मा, वर्षा कुमारी, अंजनी सिंह, गायत्री कन्वर, दिशा कारण, संजू कुमारी, नीलम पांडे सहित कई अभिभावक उपस्थित थे।
बचाओ अभियान से जुड़े लोग रविवार को बरगंडा के पुराना पुल के पास पहुंचे और पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिए। इस दौरान पुल का कार्य स्थानीय स्तर पर देखने वाले लखन राम ने कहा कि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस वजह से कार्य में सुधार हुआ है। बताया गया कि अब भी विद्यार्थी और लोकल लोग पाइप से जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं, जिससे हादसे की संभावना है। इस वजह से पुल निर्माण कार्य तेज गति से हो, तभी स्थानीय लोगों को सुरक्षा और सुविधा दोनों मिल पाएगी। उसरी बचाओ अभियान के नेतृत्वकर्ता राजेश सिन्हा, सोमनाथ निशांत भास्कर और विकास सिन्हा ने कहा कि उसरी बचाओ अभियान उसरी नदी के संरक्षण के प्रयास में लगी हुई है। इस पुल के निर्माण से उसरी संरक्षण को ताकत मिलेगी। इन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पुल मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान में रखा जाए कि ये जो सीजन है इसको पार नहीं होने देगा। दूसरा, यहाँ का जो मटेरियल है उस मटेरियल को जांच करने के लिए हम आवेदन देंगे उपायुक्त महोदय को, क्योंकि इसको विशेष रूप से देखने की ज़रूरत है। और आसपास के लोगों से भी हमारा ये आग्रह है कि जो बन रहा है पुल उसको आप लोग भी वॉच करें, आप लोग भी देखें। और तमाम जो लोग हैं, जो बालू यहाँ पे देखा जा रहा था कि कुछ साथी शिवाजी वगैरह बता रहे थे कि यहाँ से ही बालू उठाकर उस पर लगाया जा रहा है, तो अभी के डेट में लग रहा है कि ये बाहर से फिर आना शुरू हुआ। ये लगातार जारी रहे और लगातार काम जारी रहे, जिससे कि ये जो टापू बन गया एक तरह से गिरिडीह के आर और पार वाला, वो सिस्टम सुधर जाए। हम लोग इसी पर आज बात करने के लिए आए। शनिवार को राधा स्वामी संगठन के सहयोग से बेंगाबाद प्रखंड में 3 दिवसीय बीपीएल बेंगाबाद प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, युवा नेता मनीष वर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर खेल का शुभारंभ किया। इस मौके पर राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि संगठन के माध्यम से जल्द ही आईपीएल की तरह राधा स्वामी संगठन प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे भारतवर्ष से टीम का चयन किया जाना है, जिसमें विजेता टीम को 51 लाख नगद राशि पुरस्कार के साथ में दिया जाएगा। इन टीम के खिलाड़ियों में से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को चयन कर आईपीएल तक ले जाने का कार्य भी संगठन के द्वारा किया जाएगा। साथ ही मुकेश सिन्हा ने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनका हौसला बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा ने इस मैच के आयोजकों की सराहना की और बताया कि इस तरह का आयोजन होना सराहनीय है, जिससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। इस मौके पर गणमान्य मुख्य अतिथि के साथ राधा स्वामी संगठन के कार्यालय प्रभारी अमित कुमार, बेंगाबाद प्रखंड प्रभारी सह गांडी विधानसभा प्रभारी समीम अख्तर, पंचायत प्रतिनिधि मासूम गुप्ता, बेंगाबाद प्रीमियर लीग के सभी टीम के साथ सैकड़ों की संख्या में दर्शक उपस्थित थे। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस खेल का आयोजन किया है, उन युवाओं को। एक बहुत ही बेहतर प्रयास है कि इन सबों के द्वारा 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और इस तरह का खेलों से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे युवाओं में अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। और जब युवा ग्रामीण क्षेत्रों में अपना ये संसाधन मिलता है, इस तरह के आयोजन होता है, तो स्वाभाविक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और आने वाले दिन उन सभी युवाओं को मेरी शुभकामना है कि जो खेल के प्रति अपना रुझान रखते हैं, खेल के प्रति अपना प्रेम रखते हैं, वो दिल से, मन से और दृढ़ संकल्पित होकर के खेल को खेलें कि आने वाला दिन बड़े प्लेटफॉर्म मिलने का मतलब कि आने वाला दिन बड़े प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो, ये मेरी शुभकामना है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पथरोड़ी निवासी बंटी कुमार दास की मौत सड़क हादसे में हो गई।
रविवार को सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बताया गया कि 20 वर्षीय बंटी कुमार दास पिता नंदलाल दास मजदूरी का काम करता था। मजदूरी करने के लिए मृतक गिरिडीह आया हुआ था। कल शाम गिरिडीह से मजदूरी करके वापस बाइक से घर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में ट्रैक्टर ने इनके बाइक में ठोकर मार दिया, जिससे इनका सर पूरी तरह कुचला गया, जिससे मौके पर इनकी मौत हो गई। आसपास के लोगों की नजर जब मृतक पर पड़ा तो परिजनों और बेंगाबाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं ट्रैक्टर की भी पहचान कर ली गई थी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो गिरिडीह काम करने गए थे। काम करके लगभग 7:30 बजे गिरिडीह से लौट रहे थे। उसी के दरमियान में बंसी पहरी के नज़दीक में जब वहाँ आया तो अचानक एक ट्रैक्टर वाला स्पीड रफ्तार से आके गाड़ी में टक्कर मार दिया, जिसके कारण से घटनास्थल पर ही मौत हो गया बंटी कुमार दास का। और ट्रैक्टर वाला जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक ट्रैक्टर वाला भाग चुका था। तब हम लोग ट्रैक्टर वाला देखे। तो अकेले थे कि और कोई नहीं, थे? अकेले थे। अकेले थे। हाँ, वहीं स्पॉट डेट कर गए। स्पॉट डेट हो गया। भाजपा नेता सुरेश साव ने रविवार को चूंजका का लोधी सहरहच्चा में कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। बताया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन 11 जनवरी 2024 तक कंबल वितरण का कार्यक्रम चलेगा। इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल्याणकारी नीतियों और भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर चूंजका में राजेश साव के नेतृत्व में आशीष कुमार साव, अजय साव, रोहित साव, विनोद साव, प्रभात साव, वीरेंद्र साव, गुड्डू साव आदि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान श्री साव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चौमुखी विकास के साथ विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना समेत कई तरह का लाभ दिया जा रहा है। वहीं श्री साव जी ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान गिरिडीह विधानसभा में जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को छलने का कार्य किया है, वो अब युवा धीरे धीरे जग रही है और आने वाले लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मौके पर पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, पूर्व भाग के मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता एवं महामंत्री प्रदीप राय, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मनीलाल साहू, जिला कार्य समिति सदस्य राजेश जायसवाल, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता श्यामल घोष, लोकसभा एवं विधानसभा विस्तारक बीसकंठ प्रधान, दयाल कुमार आदि मौजूद थे। गांडे प्रखंड क्षेत्र के प्रजापति कुम्हार उत्थान सेवा समिति के बैनर तले रविवार को भंडारीडीह में गरीब असहाय जरूरतमंद बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान समिति के द्वारा गांव में निःशक्त, निर्मल और असहाय की सूची बनाई गई और चिन्हित लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल दिया गया। इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से समिति के अध्यक्ष रोहन पंडित, कोषाध्यक्ष दशरथ पंडित, जिला मंत्री जागेश्वर पंडित समेत समिति के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।